जब भी हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एल्बर्ट मेहराबिन की स्टडीज़ ये बताती हैं कि जब हम दूसरों से कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में आपके अल्फाज का रोल 7% है, आपकी जो वॉइस टोन है उसका रोल 33% है और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका रोल 55% है। इट मीन्स कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बनाना है तो आपको अपने अल्फाज, अपनी वॉइस टोन के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल और पॉजिटिव बनाना होगा। अब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग अगर मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए डिस्कस करूं तो हम दोबारा से उसामा को ही एक केस स्टडी के तौर पे डिस्कस करते हैं कि उसामा को स्टेज पे इनवाइट किया गया है और दो केसेस हैं। पहला केस ये है कि उसामा बड़े ही लौजी और वीक अंदाज से, ढीले ढाले अंदाज से स्टेज पर आ रहा है। Exactly. तो लोग इसके बारे में ये परसेप्शन कायम करेंगे, ऑडियंस ये सोचेगी कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है, ये बंदा तो बड़े ही लौजी वीक अंदाज से स्टेज पर आ रहा है, तो ये आके क्या बात करेगा। तो वो जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। Exactly. तो जब भी आप पब्लिक के सामने अपीयर होते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक लोग 5 सेकंड में, एक अंदाजे के मुताबिक लोग 30 सेकंड्स में आपके बारे में एक इम्प्रेशन कायम करते हैं कि ये बंदा कैसी टॉक करेगा। दूसरा केस ये है कि उसामा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, पावरफुल और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ स्टेज पर अपीयर होता है और अगर डाइस है, अगर पोडियम है स्टेज पर, तो ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसको होल्ड करता है। और जब आप पूरे तमाम तरीके से डाइस को, पोडियम को होल्ड करते हैं तो ये चीज़ आपके फियर को कम करती है, जिसको हम टैंक राइडिंग कहते हैं। कि अगर आपको फियर फील हो रहा है एंड इट्स वेरी नेचुरल कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है, पाम्स में स्वेटिंग स्टार्ट हो रही हो जाती है, बिल्कुल। तो आप जब आके टैंक राइडिंग करते हैं, पोडियम को, डाइस को पकड़ते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्कुल। होता है। लेकिन उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि जब आप स्टेज पर अपीयर हों तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो। आप दुनिया के बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स को देखेंगे कि जब उनको स्टेज पर इनवाइट किया जाता है तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर अपीयर होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस तरह माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह बॉडी भी माइंड को कंट्रोल करती है। अब जब आपको स्टेज पर इनवाइट किया जाता है तो स्टेज फियर की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा होता है। कॉर्टिसोल वो केमिकल है, वो हार्मोन है कि जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। बिल्कुल। जब आपको स्ट्रेस मिलता है तो जो ब्लड फ्लो है वो सारे का सारा दिल की तरफ चला जाता है और दिल की आवाज़ डू 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 इस तरह आपको लग रहा होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइंड आपके ये सिग्नल्स देता है कि भाई दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, ब्लड फ्लो जो है वो सारे का सारा दिल की तरफ जाना चाहिए। और फिर क्या होता है कि स्टमक से भी ब्लड दिल की तरफ जाता है और स्टमक में ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। और आपको ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं मेरे पेट में क्या होना शुरू हो गया है। और आपकी टांगों से भी ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ जाता है तो टांगें भी कांपना शुरू हो जाती हैं, राइट। तो मतलब ये कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस होते हैं। अब आपने इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कैसे करना होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। आप बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाएं और इस पे वो एमिकेडी की रिसर्च बताती है, शी हैज़ रिटन इन हर बुक, कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर अपीयर होते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन तेज़ हो जाती है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की जो प्रोडक्शन है वो तेज़ होती है तो कॉर्टिसोल लेवल 15% डिक्रीज हो जाता है और वो जो टेस्टोस्टेरोन है उसकी प्रोडक्शन 25% बढ़ जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये है कि जब आप स्टेज पर जाएं तो आप पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के साथ जाएं और जाते ही आप क्या करें कि अगर पोडियम वहाँ पर मौजूद है तो आप पोडियम को, डाइस को आप स्ट्रांगली होल्ड करें और जब आप उसको होल्ड करते हैं तो आप सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जाते ही आप क्या करें कि आप बड़े ही स्ट्रॉन्ग अंदाज से अपने पोस्चर को बेहतर रखें। आई मीन के वो लोग के जो एक टांग पे खड़े होते हैं, वो लोग जो विंग स्टैंडिंग करते हैं, आई मीन कमर को हाथ रख के खड़े हो गए,
या इवनली अपने वेट को दोनों फीट पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो उनको अर्थ से भी एनर्जी नहीं मिलती। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उस वक्त ज़मीन से एनर्जी मिले, तो आप बड़े ही स्ट्रॉन्गली अपने दोनों पाँव को ज़मीन पे फैलाएं और आप इवनली अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आप इवनली अपने वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको ज़मीन से भी एनर्जी मिलती है, राइट, और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसी तरह आपकी जो हैंड जेस्चर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप अगर बात कर रहे हैं, आपके सामने डाइस या पोडियम नहीं है, तो आप क्या करें कि आप मर्कल राउट्स या पावर ट्रायंगल बनाते हुए बात करें, और आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं इट शुड बी अलाइन विद योर शोल्डर्स। आई मीन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मर्कल राउट कहते किसी हैं, मैं थोड़ा सा इसको भी इलैबोरेट करूँ। देखें, जब आप अपने हाथों को इस अंदाज से पोजीशन करते हैं, तो इस अंदाज से पोजीशन करने को हम कहते हैं पावर ट्रायंगल या मर्कल राउट। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी पब्लिक स्पीकर्स हैं, आपने देखा है कि वो जब भी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथों को इस अंदाज से पोजीशन करते हैं और वो इस अंदाज से फिर अपने हैंड जेस्चर्स को कैरी कर रहे होते हैं, राइट। और जब आपने अपने हैंड जेस्चर्स को कैरी करना है तो इट शुडंट बी बिलो द नेवल। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नेवल बटन से नीचे अपने जेस्चर्स का इजहार कर रहे होते हैं, वो आपकी वीक बॉडी लैंग्वेज होती है। आपने अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, अगर आपने स्पेल बाउंड टॉक करनी है, तो स्पेल बाउंड टॉक के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने हैंड जेस्चर्स को अलाइन करना है अपने शोल्डर्स के साथ। आई मीन इस अंदाज से आप बात कर रहे हो। तो जब आप इस अंदाज से बात करते हैं तो लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट मैसेज आता है कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंस है। लोग फिर आपके साथ एंगेज होते हैं। अगर आप बिल्कुल ढीले ढाले अंदाज से वहाँ पे खड़े हो गए हैं तो लोग कहेंगे यार इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ये तो मतलब लाउजी वे से बात कर रहा है, तो लोग सोना शुरू हो जाएंगे, राइट।